नमस्कार, रामजी राम। मैं गणेश कुलेरिया आपका स्वागत करता हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको बताया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से इसकी अहम भूमिका है, मतलब कि इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कितना बड़ा पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में कितना बड़ा यूज़ है, पहले इसका कितना यूज़ था, अभी के मामले में हम कितना डिजिटल मार्केटिंग से ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, इस वर्ड में ही एक मीनिंग छपा हुआ है कि डिजिटल और मार्केटिंग जैसा कि सबको पता है, मार्केट के अंदर अगर हमें कोई भी चीज़ हमें सेल करनी है और वो अगर सेल हो जाती है तो वो हमारा एक मार्केटिंग स्किल डेवलप होता है और वहाँ पे मार्केट में हमारी ग्रोथ होती है, उसी को ही कहा जाता है मार्केटिंग। ओके, अब यहाँ पे एक सेकंड वर्ड है डिजिटल यानी कि आपके मोबाइल, आपके पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी तरीके से डिजिटली प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और वहाँ पे आपको कस्टमर से डायरेक्टली फेस टू फेस ना मिलकर डायरेक्टली अगर कोई भी डिजिटल वे में अगर आप उसको प्रोडक्ट सेल करते हो, उसे वो प्रोडक्ट मिल जाता है विदाउट आपको मिले हुए, तो वो वहाँ पे चीज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग में बताया जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। मैं गणेश कुलेरिया आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि मैंने अपने कैरियर के अंदर अभी तक यूज़ की है या आगे जो भी चीज़ें मैं सीखने वाला हूँ या जो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। यहाँ पे मैं अपने थॉट शेयर करने की एक वजह यह है कि काफ़ी लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ कुछ चीज़ों को मिथ के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं और उस वजह से वहाँ पे वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और उन रॉन्ग डायरेक्शन की वजह से वहाँ पे उनका जो नॉलेज रहता है वो अपग्रेड नहीं हो पाता है और बस एक एम्प्लॉय के तौर पे वहाँ पे आप काम कर रहे हो लेकिन एक ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से अपनी ग्रोथ की है, मैंने भी एक टाइम पे एम्प्लॉय वर्क किया था, अभी मैं मेरी एजेंसी भी चला रहा हूँ जिसका कंपनी का नाम भी मैंने मेरे नाम पर ही रखा है, गणेश कुलेरिया LLP। तो वहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे द्वारा वो सारी की सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिनका मैंने रियली मेरे कैरियर के अंदर यूज़ किया है, मैंने मेरे क्लाइंट्स के अंदर, मेरी अपनी वेबसाइट से उसके अंदर मैंने यूज़ किया है या कहीं ना कहीं मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट से उनमें भी मैंने वो चीज़ें इंप्लीमेंट की है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के वो सारे कंसेप्ट मैं आपको बताने जाऊँगा जिसके अंदर जो चीज़ें मिथ थी या जो चीज़ें सही थी, पहले मुझे गलत लगती थी अब सही है, या जो चीज़ें मुझे पहले सही लगती थी लेकिन अब गलत है, तो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का इसका अभी तक का इतना ही मतलब आप समझ के रखिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बात मेरी करता है तो मैं गणेश कुलेरिया सूरत में रहता हूँ, गुजरात स्टेट के अंदर। एक मेरा ऑफिस है छोटा सा, उसके अंदर मेरे 3-4 एम्प्लॉयज़ के साथ मैं मेरी फ्रीलांसर एजेंसी शुरू कर चुका हूँ। फ्रीलांसर का मतलब है मैं घर बैठे कहीं दूर के क्लाइंट के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ और उस काम के द्वारा मैं उसको एक अपना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन, एक वर्क सीट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके बेस पे वो मुझे एक पे करता है पेमेंट, और उसी को हम फ्रीलांसर कहते हैं। ताकि आपका जब एम्प्लॉय है, मतलब कि जिसके साथ कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको नहीं जाना पड़ रहा है, आप घर से बैठे वर्क फ्रॉम होम, जो कि अभी लॉकडाउन में काफ़ी प्रचलित वर्ड है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का इतना ही मतलब है कि एज ए आप फ्रीलांसर अगर आप घर पे बैठे हो और एक कंपनी या एक पर्सन आपको काम दे रहा है, उस काम को आप कंप्लीट करते हो तो वो वहाँ पे आपको एक पेमेंट रिलीज करता है। ज़्यादातर कंपनियां फ्रीलांसर वर्क ही अफोर्ड करती है क्योंकि बाहर के क्लाइंट से कनेक्ट होने के लिए आपको एक मीडिएटर की ज़रूरत रहती है, जो कि एक ऑथोराइज कंपनी हो, जो कि किसी बाहर की कंट्री के अगर पर्सन से हम काम करवा रहे हैं, अगर उस काम में अगर कोई गड़बड़ रहती है तो वो उस तरीके से किस तरीके से करते हैं। तो मैं 2018 से अपवर्क फ्रीलांसर कंपनी है उसके अंदर मेरा अकाउंट है और वहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। क्लाइंट्स कई तरीके के मिल सकते हैं आपको, यूके, यूएसए, इंडिया का भी मिल सकते हैं, अफ्रीका के कहीं के भी क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो एक तरीका रहता है आप किस तरीके से क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप क्लाइंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे ताकि आपका वर्क जो आपने एक वर्क सीट उसे प्रोवाइड किए उसे वो देखकर समझ जाए कि ओके आपने इतना वर्क किया और मेरे लिए ये बेटर है। ठीक है, तब आपकी ग्रोथ जाएगी। ग्रोथ जाने का एक तरीका वहाँ पे फ्रीलांसर में जिस तरीके से आपने देखा हुआ है, जोमेटो, स्विगी में आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर लेने के बाद में आपको रेटिंग्स
स्टेटस दिखता है कि आप इस रेस्टोरेंट को रेटिंग दे सकते हैं, आप जो डिलीवरी बॉय है उसको रेटिंग दे सकते हैं। उसी तरीके से वो बड़ी कंपनियां रहती हैं जो फ्रीलांसर क्लाइंट रहते हैं, वो आपको एक रेटिंग प्रोवाइड करते हैं कि आपने हमारा काम किया है, तो वो काम आपने कितना टाइम पंक्चुअली के हिसाब से किया था, आपने कितना माइलस्टोन यूज किया था, कितने टाइम में आपने जो भी वर्क किया था उसका एक स्ट्रेंथ क्या था, कितने टाइम में कितनी वैल्यू थी। क्वांटिटी विद क्वालिटी पे वो फोकस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आपने काम भले 1 महीने में किया है, लेकिन 1 महीने में क्या वो क्वालिटी दी है जो आपको 2 महीने में देने वाले थे। अगर आपने बोला कि क्लाइंट को कि ये मैं 1 महीने में काम करूंगा, 15 दिन में अगर आप काम करके दे रहे हैं, तो वहाँ पे मेन डिपेंड करता है आपने क्वांटिटी भले ही दिन कम ली हो, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी कितनी आपने मेजर की है। ये सारे इंट्रोडक्शन के टॉपिक है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में हम डीपीएम पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में मेनली बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल है जिनका हम 1 बाय 1 यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो जरूर आप मेरे वीडियोस देखें। उन वीडियोस की हेल्प से अगर आपको कुछ अपग्रेड मिलता है, आपके कैरियर में ग्रोथ मिलती है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। बाकी अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी सर्कल में आप जिसे जानते हो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, 12th कंप्लीट की है, या फिर उसके पास अभी टाइम है 4 से 6 महीने का, तो वहाँ पे सूरत के अंदर मैं फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाता हूँ, जो कि ऑफलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स नहीं है। आप मेरे ऑफिस में आएंगे, वहाँ पे आपको सारा कुछ सिस्टम दिया जाएगा, वहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाया जाएगा, जिसमें इतना रहेगा कि आपको 4 से 6 महीने में एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के तौर पे तैयार किया जाएगा। उसी के साथ आपको जॉब प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जॉब प्लेसमेंट करूँगा, मैं जॉब गारंटी दिला दूंगा, क्योंकि मैंने क्या है कि एक HR कंसल्टेंसी के तौर पे नहीं ये वर्क शुरू किया है। मेरी यहाँ पे जितनी भी कंपनियों के साथ बॉन्ड बनी हुई है, तो उनके साथ क्या है कि मैं उनका कोई कमीशन ना तो वो आपसे लेंगे ना ही मुझसे लेंगे। तो वहाँ पे क्या रहेगा कि आपको एक जॉब मिल जाएगी अच्छी ग्रोथ के साथ, ठीक है। और उसके साथ ही आप 6 महीने के बाद में अगर मेरे साथ कंटिन्यू जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको ऑफर मिलेगा। तो सूरत में अगर आपका कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी किसी तरीके का आपका रिलेटिव हो, वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो कुछ ही टाइम में, लॉकडाउन ये जैसे ही खत्म होता है कोरोना महामारी, तो उसके बाद में हम एक डिजिटल मार्केटिंग का नया बैच शुरू करेंगे। उसके अंदर आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ऑफिस टाइमिंग में आप आइए, वहाँ से सीखिए। घर बैठे सीखने से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑफलाइन को प्रीफर इसलिए ज़्यादा देता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, आपने वीडियो देखा, वीडियो देखते देखते बीच में ऐड आ गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एडसेंस अप्रूव होने के बाद में ही ऐड दिखेगा, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो या फेसबुक पे, कहीं पे भी आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो बीच में ऐड आ ही सकता है, ये कंपलसरी नहीं है। पहले होता था कि यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर ऐड तभी दिखता था जब जो कंटेंट क्रिएटर है वो अगर चाहे तो, पर अभी के टाइम में आप ऐड कभी भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो ऑथोराइज पर्सन है, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, वो अपना ऑथोराइज ले रखे हैं कि हम कभी भी आपके वीडियोस पर, आपके पोस्ट पर ऐड दिखा सकते हैं। उसका चार्जेस ना कंटेंट क्रिएटर को मिलता है, लेकिन उनके लिए वो चीज़ रहती है कि उनका वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इससे मैं बेटर करता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं तो जिस तरीके से आप ऐड के बिना देखो तो बेटर रहे, और ऐड को ना यूज करके, क्योंकि ज़्यादातर क्या रहता है, ऐड मतलब एक डिस्ट्रैक्शन है। आप ऐड देखते टाइम आपको क्या पता उस ऐड में कुछ ऐसी चीज़ दिखा दिया जाए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होकर उस ऐड के अंदर चले जाए, तो आपने वो वीडियो मिस कर दिया और आपने उस ऐड में जो दिखाया गया था उसको आपने फॉलो किया है। तो ऑफलाइन कोर्स के अंदर क्या रहता है, आप यहाँ पे आते हैं, मेरी गाइडलाइंस रहती है, मैं ये चीज़ ट्रैक करता हूँ कि आपने मेरे पीसी के अंदर क्या किया है। अगर आप कुछ भी चीज़ मिसयूज करते हो तो भी वो मुझे पता चलती है, ताकि मैं आपको वहाँ पे टोक सकूँ, आपको रोक सकूँ कि ये चीज़ आप ना करें। आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को पढ़ें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो आपके करियर को ग्रोथ दे सके। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड चाहिए, आप मेरे से बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगी जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, बस मेरा इतना ही है कि जिनको ये ज़रूरत है, जिनको अपने कैरियर में कुछ नया करना है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं और उन्हें आगे जानना है, तो फिर आपको उनको मेरे वीडियोस शेयर कीजिए। क्यों, मुझे सिर्फ उनको जो भी मेरे पास कंटेंट है, जो भी मेरे पास स्किल है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो शेयर करने का तरीका एक ही है कि मैं अपने वीडियोस बना के आप तक पहुँचाऊँ। आप उन वीडियोस को देखकर आगे से आगे लोगों को बताइए, और उनको अगर पसंद आता है तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है, आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट
कर सकते हैं। ठीक है, मैं सभी जगह पे अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पर्सन का एक मेन मेजर रहता है कि आप अगर कुछ भी काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमेशा एक्टिव रहने चाहिए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। तो वहाँ सभी जगह पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। आप जस्ट गणेश कुलेरिया सर्च करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डायरेक्टली मैसेज करके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका मेरा इंट्रोडक्शन, इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि गणेश कुलेरिया क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या मेरी टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से मैंने अभी तक मेरी ग्रोथ की है, उस ग्रोथ का क्या सिस्टम है, क्या स्टेटस है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम जी राम।